हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फार्मूलाज चल रहे थे उसका हम सेकंड पार्ट आज देखने जा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो अब इसी तरह से कुछ दिन के लिए आएगी, उसके बाद हम कोशिश करेंगे जितने जल्दी हो सके हम अपने दूसरे मेथड से वीडियो को बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारी फार्मूला बेस्ड वीडियो है जिसमें हमने फार्मूले के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के अपलोड कर दिया था जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में बताया था। तो आज जो हम करेंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्री के जो आगे वाले फार्मूलाज हैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाला। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसमें क्या है हमारे पास, देखो। तो इसमें जो हमारे फार्मूलाज हैं हम उनको हम देखते हैं। पहला हमारा फार्मूला है साइन ए प्लस माइनस बी। साइन के अंदर अगर दो एंगल दे रखे हैं इस तरह से तो उसका फार्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। और कोस ए प्लस माइनस बी है तो कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। उल्टा साइन हो जाता है कोस में और साइन में वैसे का वैसे साइन रहता है। अब ये तो हुआ सीधा सीधा दो फार्मूले, तो आपने याद रखने साइन है तो एक साइन एक कोस, फिर कोस साइन, दोनों टर्म्स में ऐसे आ रहा है। कोस है तो एक टर्म में कोस कोस और दूसरे में साइन साइन, ठीक है। साथ में एंगल ए और बी ऑपरेट करना है आपने। अब tan a प्लस बी है तो tan a प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी बटे कोस ए प्लस बी। अगर प्लस माइनस है तो बीच में प्लस माइनस, तो साइन ए प्लस माइनस बी का फार्मूला ऊपर रख दिया और कोस ए प्लस माइनस बी का फार्मूला नीचे रख दिया आप। अब रख दिया तो ये बन गया साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। नीचे से आपने कोस ए कोस बी को कॉमन ले लिया तो बन गया 1 माइनस प्लस साइन ए साइन बी बट्टे कोस ए कोस बी। अब ऊपर अगर कोस ए कोस बी को ऊपर लेके जाएंगे तो जैसे ये पहले पार्ट के नीचे कोस ए कोस बी जाएगा तो कोस बी से कोस बी कट जाएगा, साइन ए बटे कोस ए क्या हो जाएगा tan ए, बीच में प्लस माइनस साइन बी बटे कोस बी, यहाँ सेकेंड टर्म में बचेगा तो बन जाएगा tan बी, नीचे 1 माइनस प्लस tan ए tan बी। तो ये होता है हमारा tan ए प्लस माइनस बी का फार्मूला। सेम अगर कोट का बनाना चाहें तो कोट क्या होता है, कोस बटे साइन, तो कोस बटे साइन कर दिया। कोस बटा साइन करके हमने ऊपर से क्या कॉमन लेना है, साइन ए और साइन बी। तो ये बन जाएगा कोट ए कोट बी माइनस प्लस 1 बटे साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। तो ये कोट ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा कोट ए कोट बी माइनस प्लस 1 बटे कोट ए प्लस माइनस कोट बी। ये हमारा कोट ए प्लस माइनस बी का फार्मूला होता है। तो ये तो जनरल से बेसिक फार्मूले हैं, लेकिन इनको बनाने की विधि मैंने आपको बता दी, तो आप इस तरह से इनको कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा डीपली और ज़्यादा फार्मूले जो हमारे मोस्ट काम में आते हैं हम उनके ऊपर चर्चा करते हैं आगे। हो सकता है फार्मूले सबके याद होंगे, लेकिन क्या है कि ऐसा करने से जब आप प्रूफ करते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आप कोशिश करो कि फार्मूले रटने की बजाय उनका डेरिवेशन करने की किया करो, जिससे आपको क्या पता लगे। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हो, क्लास 11th में आप करते थे, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए अगर आपको बेसिक चीज़ों के बारे में पता है तो इनइक्वालिटी अच्छे से सॉल्व हो जाती है इन फार्मूलों के बेस के ऊपर। अब एक फार्मूला हमने ले लिया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। अब होता कैसे है उसको हम प्रूव कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला रख दिया, साइन ए माइनस बी का फार्मूला रख दिया। अब इस पूरे को ए मानो, इसको बी माने, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया साइन स्क्वायर ए माइन कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब हमें साइन वाला फार्मूला चाहिए तो कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो। कोस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस ए की जगह आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर ए बी आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रखो, साइन स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर बी रखो, तो बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर बी। माइनस 1 प्लस 1 कट गया, बचा क्या, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। अब इस तरह से करने से हमें पता लगता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का यूज़ किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ये होता है कोस स्क्वायर ए माइनस ए कोस एक साइन, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। फार्मूला रख देते हैं। फार्मूला रखेंगे तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी।
कोस स्क्वायर बी की जगह आपने रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए की जगह रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कैसे किया कि यहाँ तो ए वाले को छोड़ दिया, बी वाले को चेंज कर दिया। यहाँ आपने क्या किया, ए वाले को चेंज किया, बी वाले को छोड़ दिया, एक इस तरह से कर दिया। कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दो, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा दूसरा फार्मूला था। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये बहुत काम आते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा क्या, ये डबल हो जाएगा 2 साइन ए कोस बी। अगर माइनस करते हैं तो ये बनेगा 2 कोस ए साइन बी, यानी इसका फर्स्ट पार्ट कैंसिल आउट, सेकंड वाला पार्ट डबल हो जाएगा। कोस की बात करें तो कोस का जब जोड़ेंगे तो पहले वाला पार्ट 2 कोस ए कोस बी डबल हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। या इसको ऐसे लिखेंगे, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी बराबर -2 साइन ए साइन बी। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ताकि ये वाला माइनस का साइन इधर आ जाए। अब ये साइन ए प्लस बी से साइन 2a का फार्मूला बनाते हैं। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब ए और बी, यहाँ हम क्या करते हैं, बी को रिप्लेस कर देते हैं ए से, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस ए, और साइन ए प्लस ए बन जाएगा 2a। हमने बी की जगह भी ए रख दिया, तो ये बन गया साइन ए कोस ए साइन ए, तो ये बन गया 2 साइन ए कोस ए। तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। इसी तरह से कोस 2a का बनाना चाहते हो तो कोस ए प्लस बी का फार्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर ए रख दो, तो कोस 2a बराबर कोस ए माइनस साइन ए साइन ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। पहला फार्मूला ये। अब इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा दूसरा फार्मूला 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, कोस 2a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दिया, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो। ये 3 फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोस 2a का फार्मूला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस 2a का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, कोस 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये 3 फार्मूले हमें याद रखने हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सी डी फार्मूला हम बात कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी। हम क्या करते हैं, सी डी फार्मूला कैसे बनाते हैं, ए प्लस बी को सी रख दो और ए माइनस बी को डी रख दो, तो ये बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो सी प्लस डी बाई 2, बी की वैल्यू निकालेंगे तो सी माइनस डी बाई 2। अब हम इसमें रख देते हैं पूरे फार्मूले में। यहाँ रखा तो मिलेगा साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ रखेंगे 2 साइन सी प्लस डी कोस सी माइनस डी। अगर ये बीच में साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता तो ये बचता 2 कोस ए साइन बी। ए की जगह हमने सी प्लस डी रखना है और बी की जगह सी माइनस डी बाई 2 रखना है। ये हम वैल्यू रखेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। फिर कोस की बात करें, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी होता है 2 कोस ए कोस बी। जब हम कोस के दोनों फार्मूलों को जोड़ते हैं तो बनता क्या है, 2 कोस ए कोस बी। ए की जगह सी प्लस डी रखना है, बी की जगह सी माइनस डी बाई 2 रखना है, तो ये कोस सी प्लस डी का फार्मूला बन जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी क्या होता है, -2 कोस साइन ए साइन बी। सेकेंड पार्ट बचता है तो कोस सी माइनस 2 कोस डी का फार्मूला -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, ये भी लिख सकते हो आप। अब इनको याद रखने का तरीका सीधा देखो क्या होता है। याद रखने का तरीका ऐसे याद रखना, साइन ए प्लस बी का फार्मूला में याद है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब अगर साइन सी प्लस साइन डी हुआ तो हमें इसका पहला पोर्शन यूज़ करना है। 2 तो लिखना है, 2 के बाद पहले में क्या है, साइन और कोस है, तो साइन और कोस लिख दो। पहले में सी प्लस डी बाई 2, दूसरे में सी माइनस डी बाई 2 लिख दो। ये करने का तरीका हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से साइन सी माइनस डी होता तो हमने इसका सेकंड पोर्शन उठाना है। सेकंड पोर्शन में क्या है, कोस और साइन। तो पहले हमें कोस लिखना है, फिर साइन लिखना है, साथ में 2 लिखना है। कोस के साथ सी प्लस डी बाई 2 और साइन के साथ सी माइनस डी बाई 2।
इसी तरह से कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस सी प्लस कोस डी का मतलब हमने पहले वाला पोर्शन उठाना है जिसमें दोनों कोस हैं, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। कोस सी माइनस डू है तो सेकंड वाला पार्ट उठाना है विद नेगेटिव साइन, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, या इसको आप ऐसे लिखते हो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये सी डी फॉर्मूला हमारा होता है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास tan 2a का। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। ये भी हम इसी से लिखते हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a। tan b होता है तो b बराबर a रख दो, तो tan a प्लस a बराबर क्या बनेगा, tan a प्लस tan a बटे 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो ये हो गया 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। अब साइन और कोस का भी tan में फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, और cos 2a का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब याद रखना, जब भी sin 2a या cos 2a का tan में पूछे तो हमेशा नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, और अगर tan 2a पूछे तो नीचे हमेशा 1 माइनस tan स्क्वायर आएगा। समझ गए। अब इसको करने प्रूफ देख लेते हैं हम। प्रूफ अगर हम sin 2a का tan में फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो sin 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a cos a। ये बन जाएगा 2 sin a cos a बटा में मैंने 1 लिख दिया, इस 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, मैंने रख दिया। अब नीचे से cos स्क्वायर a कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1। अब cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cos से cos कट जाएगा, बनेगा 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर हम cos 2a की बात करें तो cos 2a cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, नीचे 1 लिख दिया तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर हो गया। cos स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी कॉमन लेके काट दो, बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये हमारा cos 2a का tan की फॉर्म में फॉर्मूला आ गया। अब 3 फार्मूले याद रखने हैं अपने, sin 2a का tan की फॉर्म में, cos 2a का tan की फॉर्म में, tan 2a का tan की फॉर्म में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत काम आता है। sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये हमारा फॉर्मूला होता है tan 2a वाले फार्मूले। अब आगे हम बात करते हैं sin a प्लस sin b प्लस sin a प्लस b प्लस c। 3 एंगल आ गए। तो 3 एंगल कैसे आएंगे, sin a cos b cos c। इसमें क्या करना है आपने, देखो sin a प्लस b प्लस c, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक साइन बाकी 2 कोस। तो पहले हमने a के साथ साइन लिख दिया, sin a cos b cos c, फिर b के साथ साइन लिख दिया बाकी a और c के साथ कोस, फिर अपने c के साथ साइन लिख दिया a और b के साथ कोस, फिर माइनस साइन a साइन b साइन c। तो इसको प्रूफ करने का तरीका देखो, साइन a प्लस बी प्लस सी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन a प्लस बी प्लस सी, लिख दिया आपने। अब ये क्या बनेगा, साइन a कोस b, इस पूरे को b मान लो, इसको a मान लो, तो ये बनेगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब कोस b प्लस सी को खोलेंगे तो कोस b कोस सी माइनस साइन b साइन सी। यहाँ साइन b प्लस सी को खोलेंगे तो साइन b कोस सी प्लस कोस b साइन सी। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन a कोस b कोस सी माइनस साइन a साइन b साइन सी, कोस a साइन b कोस सी, और ये बन गया कोस a कोस b साइन सी। साइन a कोस b कोस सी, कोस a साइन b कोस सी, कोस a कोस b साइन सी माइनस साइन a साइन b साइन सी, ये हमारा फार्मूला हुआ। या दूसरे तरीके से आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन a प्लस बी, इसमें से कोस a कोस b कोस सी को कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लिया तो कोस b कोस सी कॉमन आ गया, कोस a था नहीं तो ये बटा में चला जाएगा तो ये बन जाएगा tan a। यहाँ कोस b नहीं था तो tan b, यहाँ कोस c नहीं था तो tan c, तो ये बन गया tan a प्लस tan b प्लस tan c। कोस a कोस b इन तीनों के नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c। इस तरह से हमारा ये दूसरा फार्मूला है साइन a प्लस बी प्लस सी का। कोस a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होता है, कोस a कोस b कोस सी माइनस a कोस बाकी 2 साइन, कोस a साइन b साइन सी, साइन a साइन c कोस b माइनस साइन a साइन b कोस c। कोस a कोस b कोस c को कॉमन लिया तो बन गया 1 माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c माइनस tan a tan b। ये हमारा फार्मूला होगा। इसको करने का तरीका वही रहेगा, tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला साइन a प्लस बी प्लस सी बटे कोस a प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना बनेगा, tan a tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c बटे 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c। कोट a प्लस बी प्लस सी है तो 1 अपॉन tan a प्लस बी प्लस सी, उल्टा कर दो तो ये बनेगा 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c बटे tan a tan b tan c माइनस tan a tan b tan c। अब कोट में बदलना है तो क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, कोट a कोट b कोट c से,
करेंगे तो कोट ए कोट बी कोट सी। यहाँ देखो tan ए tan बी है तो tan ए tan बी कोट ए कोट बी से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास कोट सी। फिर यहाँ बचेगा कोट ए, यहाँ बचेगा कोट बी, नीचे कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी कोट ए -1, ये कोट ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है। अब देखो हमें यहाँ से 3a का फॉर्मूला बनाएंगे, साइन ए प्लस बी का प्लस सी का फॉर्मूला हमने देखा, साइन ए कोस बी कोस सी प्लस कोस ए साइन बी कोस सी प्लस कोस ए कोस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ए बराबर बी बराबर सी, यानी ए रख दो तो साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए कोस के रे साइन ए कोस के रे साइन ए कोस के रे, और ये बन जाएगा साइन क्यूब ए 3 कोस साइन ए कोस के रे माइनस साइन क्यूब ए। अब ये बन गया 3 साइन ए 1 माइनस साइन के रे माइनस साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 3 साइन क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए, तो कितना बन गया 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये हमारा आंसर हो गया, साइन 3 का फॉर्मूला याद करो। फिर कोस 3 है, इसका उल्टा 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, इसमें 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है, इसमें क्यूब वाला पहले आता है, नेगेटिव में कोस आता है, सिंगल आता है। tan 3 है तो इसके बटा में ये लिख दो साइन 3a बटे कोस 3a, तो ये बनेगा 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। अब हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए होता है, या 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। साइन ए की फॉर्म में लिखें तो एंगल आता है 2 साइन a बाई 2 कोस a बाई 2, यहाँ 2 था तो ये a आया था, यहाँ a है तो a बाई 2 आ जाएगा, 2 tan a बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2, कोस 2a के तीनों फॉर्मूले, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब अगर हाफ एंगल में लिखें कोस ए, कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। तो tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2, हाफ एंगल में लिखेंगे tan a बराबर 2 tan a बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2। अब कोस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कोस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस कोस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए, कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 1 प्लस कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला और 1 प्लस कोस 2a का फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है, ये भी हमने लिख दिया। कोस ए हाफ एंगल में लिखें, कोस ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये एक ही बात है दोनों फार्मूले, बस हाफ एंगल में लिख दिया मैंने इसको एंगल हाफ करके, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, कोस ए बराबर 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, तो 1 प्लस कोस ए का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2, इन दोनों से 1 माइनस कोस ए 2a बटे 1 प्लस कोस 2a लिखें तो tan स्क्वायर ए बन जाएगा, या इसको 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए लिखेंगे तो tan स्क्वायर ए बाई 2 बन जाएगा। अब साइन ए बाई 2 प्लस कोस ए बाई 2 ये होता है प्लस माइनस रूट 1 प्लस साइन ए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसको कैसे करते हैं, साइन ए बाई 2 प्लस कोस ए बाई 2 का होल स्क्वायर कर दो तो बनेगा साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 बन गया 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, तो साइन ए बाई 2 प्लस कोस ए बाई 2 बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस 1 प्लस साइन ए। इसी तरह से माइनस में होता है तो क्या होता है, 1 माइनस आ जाता है बीच में, 1 माइनस साइन ए बाई 2 माइनस कोस ए बाई 2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, 1 माइनस साइन ए रूट कर देते तो बन जाता है साइन ए बाई 2 माइनस कोस ए बाई 2 बराबर प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन ए। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिसमें हम देखते हैं, y बराबर साइन थीटा फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होता है r, और रेंज क्या होती है -1 to 1। कोस थीटा भी क्या होता है, डोमेन r होता है और रेंज -1 to 1 होती है। ग्राफ इसका इस तरह से बनाते हैं, कोस का ग्राफ इस तरह से, क्योंकि कोस साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, तो इसको फ्री हैंड से मिला दो। इसी तरह से कोस 0 1 होता है, कोस पाई बाई 2 0 होता है, कोस पाई -1 होता है, और कोस 3 बाई 2 0 होता है, और कोस 2 पाई प्लस का 1 होता है। तो इन सब को फ्री हैंड से मिला देंगे तो ये हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब y बराबर टेन थीटा ग्राफ बनाएंगे तो टेन थीटा आता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा वहाँ डिफाइन रहेगा जहाँ कोस थीटा क्या हो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कोस थीटा 0 हुआ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, डिफाइन नहीं रहेगा। तो कोस थीटा बराबर 0 कहाँ होता है, जब थीटा बराबर 2n + 1 पाई बाई 2 हो, तो डोमेन क्या रह जाएगा r - 2n + 1 पाई बाई। डोमेन वो होता है जहाँ पे आपका फंक्शन परिभाषित होता है, डिफाइन होता है। रेंज क्या होती है, -∞ to ∞, या r से लिख देते हैं आप। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्वाड्रेंट में देखते हैं।
0 से 90 तक y tan थीटा की वैल्यू, tan 0 पे 0, 90 पे क्या होती है इन्फिनिटी, यानी अगर एंगल 0 से 90 तक जाता है तो tan थीटा 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही tan क्या हो जाता है नेगेटिव, थीटा π/2 से पाई में जाएगा तो tan थीटा माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ बढ़ेगा। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से बनता है, 0 से यहाँ 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ग्राफ बढ़ेगा। फिर π/2 से जैसे ही आगे गया तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 की तरफ बढ़ेगा। इसी तरह से आगे वाले क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट जो आपका होता है पाई प्लस थीटा, इसमें tan पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट पाई से लेके 3π/2 और पाई पे 0, 3π/2 पे इन्फिनिटी, तो tan का ग्राफ 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर चौथा क्वाड्रेंट देखिए तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, 3π/2 से 2 पाई में y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, यानी ओवरऑल ये जो ग्राफ है इस तरह से बनेगा, इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा हमेशा। तो ये हमारा tan का ग्राफ है। इसी तरह से कोट का ग्राफ है वो आप खुद करोगे। कोट कहाँ डिफाइन होता है, जहाँ साइन थीटा 0 ना हो वहाँ डिफाइन होता है। तो साइन थीटा 0 होता है थीटा बराबर n पाई पे, तो डोमेन हो जाएगा r माइनस n पाई, रेंज आपकी रियल नंबर रहेगी। अब कोसेक थीटा का ग्राफ में बना देता हूँ। y बराबर साइन थीटा 1/sin थीटा एग्जिस्ट कब करता है, जब साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा बराबर n पाई, तो डोमेन हो गया r माइनस n पाई। रेंज क्या होती है माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, या r माइनस -1 टू 1। ग्राफ बनेगा हमारा इस तरह से, 0 से π/2, 0 से π/2 कोसेक थीटा इन्फिनिटी टू 1 आता है, इन्फिनिटी टू 1 आ गया। फिर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि कोसेक π/2 क्या होता है 1, और कोसेक पाई क्या होता है इन्फिनिटी, तो 0 से π/2 तक बढ़ेगा। फिर जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से -1 तक आएगा, फिर -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही हमारा ग्राफ बनने वाला है। तो ये हमारा कोसेक थीटा हो गया। अब कोसेक थीटा के बाद सेक थीटा का बच गया, सेक थीटा का ग्राफ आप खुद बनाओगे। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मेन काम था, मेन फार्मूले थे, मेन जो बेसिक जानकारी थी वो सारी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रोवाइड करवा दी है। अब नेक्स्ट जो होगी उसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को याद करने के तरीके सीखेंगे इस बेस के ऊपर। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।